हम लोग महेंद्रनाथ के यहाँ उपस्थित हैं और आए हैं दर्शन करने के लिए सभी लोग। देखिए ये माँ पार्वती, पहले माँ पार्वती का दर्शन कीजिए और इसके बाद माँ पार्वती के दर्शन के बाद आप आ जाइए सीधे ये घंटा घर। यहाँ पर लोग जो हैं अपनी मन्नतें मानते हैं और मन्नतें मानने के बाद उनकी मन्नतें जब पूरी होती हैं तो ये घंटे ला कर के यहाँ पर लगाते हैं और इसीलिए सबके लिए घंटा घर बना हुआ है। देख लीजिए कितने बड़े बड़े घंटे लोगों ने दान में दिए हैं यहाँ पर। यही नहीं, बहुत ज़्यादा जब हो जाता है, जगह नहीं रह जाती है तो घंटों को उतार करके और अस्थिर वहाँ रख दिया जाता है। अब इसके बाद इस घंटे घर से ही पार होकर के, दरवाजे से पार होकर के हम आते हैं। देखिए दाहिने बाएं तरफ जो है बटुक भैरवनाथ का मंदिर है। इसमें भैरवनाथ जी हैं, काल भैरव जी हैं। और अब इसके अंदर जो है महेंद्रनाथ, ये हमारे भगवान महेंद्रनाथ जी हैं। देखिए भगवान का दर्शन कीजिए। बहुत ही समय, देखिए बहुत सुंदर समय पर हम लोग पहुँचे हैं। भगवान का दर्शन जो है विधिवत हो रहा है इस समय और पुजारी जी जो हैं बैठे हुए हैं। जो लोग जो हैं ग्रह शांति के लिए या अन्य मनोकामना पूर्ण करने के लिए अनुष्ठान कराते हैं, यहाँ पर देख लीजिए आप पंडित महान बैठे हुए हैं और पंडित लोग जो हैं अनुष्ठान। नंदी का दर्शन कीजिए। नंदी के दर्शन करने के बाद आइए माँ पार्वती का ये मंदिर और भी बना हुआ है। माँ का ये मंदिर है, यह भी मंदिर माँ पार्वती का है। भगवान के बगल में माँ पार्वती का ये मंदिर बना हुआ है। बहुत प्राचीन मंदिर है और यहाँ पर गणेश जी भी हैं इस मंदिर के अंदर। माँ पार्वती के साथ गणेश जी भी यहाँ पर विराजमान हैं। बाबा आपका परिचय, शुभ नाम आपका? जी, पंडित ओम प्रकाश उपाध्याय, महेंद्रनाथ मंदिर के पुजारी। ये बताइए बाबा, इस मंदिर की स्थापना कब हुई थी या क्या कुछ इसका इतिहास आपको जानकारी है तो बता सकते हैं? जी, मंदिर की स्थापना का कोई लिखित प्रमाण नहीं है मगर इसका इतिहास मालूम है। ये जो महेंद्रनाथ का जो शिवलिंग आप देख रहे हैं स्वयंभू है। ये प्राचीन काल में इस शिवलिंग को साक्षात देवराज इंद्र स्थापित किए थे। उसके बाद प्राचीन काल में जब सृष्टि का उथल पुथल हुआ तो ये शिवलिंग जो है जमीन के अंदर नीचे दब गया था। दब जाने के बाद उस समय यहाँ पे केवल जंगल ही जंगल था। ये जो सीमाएं थी हम लोग नेपाल के अंदर आते थे तो उस समय नेपाल के राजा जो थे महेंद्र वीर विक्रम सहादेव हुआ करते थे। तो वो कुष्ठ रोग से पीड़ित थे। तो कोई ऋषि महात्मा उनको बताए कि आप सरजू जी स्नान कीजिए, सरजू जी सेवन कीजिए, आपका कुष्ठ रोग ठीक हो जाएगा। तो वो नेपाल से, काठमांडू से वो चले थे सरजू जी के लिए। तो रास्ते में जगह जगह विश्राम करते हुए यहाँ पे उन्होंने जब पहुँचे तो यहाँ पे रात्रि पड़ाव उन्होंने यहीं पर डेरा डाला था, नेपाल नरेश। तो उस समय यहाँ पे बस्किट भी नहीं था, उस समय जंगल ही जंगल था। तो राजा का शौच लगा, नेपाल नरेश महेंद्र विक्रम सहादेव को शौच लगा। तो नौकर से बोले कि हमें जल का प्रबंध करो। नौकर इधर चारों तरफ खोजा, कहीं कुआं बावड़ी तालाब नहीं था उस समय। तो जो आप बाबा का गर्भगृह में बाबा महेंद्रनाथ का जो शिवलिंग देख रहे हैं, उस समय वहीं पे एक पीपल का विशाल पेड़ था और उसके आजू बाजू गड्ढा था और बारिश का जल इकट्ठा हुआ था और उसमें जंगली जो सुअर जो थे उसमें कीचड़ जल किए थे। तो नौकर खोजते खोजते उसी जगह पे गया जहाँ इस समय बाबा विराजमान है। तो वहाँ पर वो गड्ढा में के वो जल लेकर के राजा को दिया। तो राजा को जल जब जैसे ही अपने हाथों में स्पर्श हुआ तो राजा का पूर्ण रूप से उनका कुष्ठ रोग, स्किन वगैरह सब चर्म रोग ठीक होने लगा। तो राजा थोड़े देर के लिए दिग्भ्रमित हो गए कि सच में हमारे साथ जो घटना हो रहा है, कहीं हम स्वप्न तो नहीं देख रहे हैं कि सच में हमारे साथ चमत्कार कोई हो रहा है। तो जब देखने के बाद तो तुरंत नौकर के बुलाए कि बताओ तुम ये जल कहाँ से लाए हो। तो नौकर बहुत भयभीत था क्योंकि गंदा जल ला करके दिया था। तो कि हे महाराज, हमने इधर चारों तरफ जंगल में खोजा, कहीं कुआं बावड़ी तालाब नहीं है। बारिश का जल इकट्ठा हुआ है पीपल के पेड़ के पास, वही जल हम लाए हैं आपको। तो तुम डरो मत। राजा बोले तुम डरो मत, चलो उस जगह के तुम हमें दिखाओ।
कि कौन सा। तो जो ये आप बाबा का जो मंदिर के जो गर्भगृह देख रहे हैं, वहीं पर वो पीपल का पेड़ और वहीं जो जल था, राजा क्या किए कि अपना राजसी पोशाक खोले और उसमें कीचड़ युक्त जल में लोटपुट हुए। तो पूरे जल से स्पर्श पूरे शरीर को उनका अच्छा हो गया। अब वो सोचे कि इस कीचड़ युक्त जल में कौन सा औषधीय तत्व है जो हमारा कुष्ठ रोग से ठीक हो गया। अब कोई ऋषि उनको भविष्यवाणी किए थे कि आप सरजू जी स्नान कीजिए, तो सरजू जी भी नहीं गए, उनके यहीं पर उनका समस्या का समाधान हो गया। वो सोचे कि अभी कोई दिव्य जगह है, यहाँ पे रात्रि पड़ाव लेना चाहिए, तो रात्रि पड़ाव यहाँ पर लिए। तो बाबा उसी समय रात्रि को स्वप्न दिखाए कि राजन, ये जो तुम्हारे साथ जो चमत्कार हुआ है, ये मेरा ही चमत्कार है। अगर तुम्हारे पास शक्ति सामर्थ्य हो तो हमारा उसी पेड़, पीपल के पेड़ के नीचे हमारा शिवलिंग दबा हुआ है, तुम चाहो तो निकाल सकते हो। तो ये अपना स्वप्न बुझे कि अपने मंत्रीजनों से, अपने दूतों के भेज करके दरबार में बुलवाए, दूत लोग आए, सभी मंत्रीगण हो गए। यहाँ पे समझ ली कि चारों तरफ प्रचार प्रसार होने लगा। कारीगरों को, सब मजदूरों को यहाँ पर इकट्ठा करने लगा। यहाँ पर खुदाई का काम शुरू हो गया। जब वो पीपल का पेड़ काटा गया, उसके बाद जब खुदाई होने लगा तो वहीं जो स्वयंभू जो शिवलिंग है, देखेंगे आप, वो शिवलिंग पर थोड़ा सा कटा हुआ के निशान है। जी। तो उस समय जो कुदाल वगैरह से जब निकाल रहे थे तो वो शिवलिंग पर कट गया, तो उसमें से रक्त प्रवाहित होने लगा। मजदूरा सब कहे कि कोई पत्थर का पिंडी उसमें मिला है, उसमें से रक्त निकल रहा है। अरे राजा बोले कि अरे तो घोर अनर्थ हो गया, चलो देखो। तो दिखाए, तब वो सोचे कि आखिर यहाँ पे शिवलिंग को पूजा अर्चना कौन करेगा, यहाँ पे तो कोई बस की थैये नहीं है। तो सोचे इसको पूरा इसका बेस से निकाल करके शिवलिंग को पशुपतिनाथ के ही सानिध्य में इसको स्थापित कर देंगे, वहाँ पे पूजा अर्चना चलता रहेगा। तो इसका और एरिया बना करके इसका खुदाई का काम शुरू हुआ। तो अभी कुछ ही नीचे अभी खुदाई हुआ था, तो उस समय जल का स्रोत भी ऊपर था, 10 से 15 फीट पर जल निकलना। 15 फीट खुदाई के बाद नीचे से पानी निकलने लगा, मगर बाबा का जो शिवलिंग देख रहे इसका बेस नहीं दिखाई दिया। फिर बाबा भोलेनाथ इनको स्वप्न दिखाए कि राजन, हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं, तुम्हारे पास शक्ति सामर्थ्य हो तो तुम यहीं पर हमारा मंदिर वगैरह बनवा दो। तो नेपाल नरेश क्या किए कि ये जो स्वयंभू देख रहे हैं बाबा, ये महेंद्रनाथ मंदिर, प्राचीन माता पार्वती मंदिर, ये जो दक्षिण देख रहे हैं काल भैरव मंदिर, ये 3 मंदिर उसी समय का बना हुआ है। नेपाल नरेश बनाए थे, ये नेपाली वास्तुकला द्वारा मंदिर बना हुआ है। उसके बाद 1983-84 में ये जो 3 मंदिर आप देख रहे हैं जी, माता काली मंदिर, आशुतोष भगवान शंकर, माता पार्वती। तो ये 83-84 में जिस समय जगन्नाथ मिश्र यहाँ के मुख्यमंत्री थे बिहार के, और सिवान जिला के डीएम रामभजन बाबू, तो वो यहाँ पे आए, तो उन्होंने 3 मंदिर का निर्माण चारों तरफ से चारदीवारी करवाए। आज भी इस जगह जो देख रहे हैं, कमलदास सरोवर जो देख रहे हैं, उसी समय राजा क्या किए कि दूर दूर से मजदूरा सब इकट्ठा हुए थे। इसमें उस समय पैसा छिटवा करके, पैसा छिटवाने का रीज़न ये था कि लोग पूरे मजदूरा के यहाँ जितना एरिया का जो पैसा है वो तुम लोग अपना इकट्ठा करके इसको खुदाई करो। तो लोग जी जान से इसमें मजदूरा अपना काम करते थे कि जितना हम एरिया का गड्ढा खोदेंगे हमारा पैसा उतना मिलेगा। तब पैसा छिटवा करके, और नेपाल नरेश इतना विशाल जो तालाब देख रहे हैं, इस तालाब का नाम है कमलदास सरोवर। ये कितना क्षेत्रफल होगा टोटल यहाँ का? इसका खतियान के हिसाब से इसका 203 बीघा जलकल है, और भिंडा उंडा ले करके 351 बीघा है, जिसमें ये मंदिर ये अलग है। तो उस समय पोखरा का निर्माण भी हुआ। इस सरोवर का नाम है कमलदास सरोवर। यहाँ बहुत अधिक मात्रा में कमल, यहाँ पे कमल पुष्प वगैरह और पत्ता वगैरह खिलते हैं। आज भी यहाँ के जल और मिट्टी में ऐसा तत्व है कि बहुत से असाध्य रोगी यहाँ पे ठीक हो गए। हम अपने जीवन काल में भी बहुत से ऐसे महापुरुषों को देखे हैं जो कि अपने घर से लोग उनको लोक लज्जा की वजह से उनके बेटा पतोह परिवार वाले निकाल दिए कि आप कुष्ठ रोग से हो गए, चर्म रोग से। तो यहीं पे वो आकर के मुझे कि बाबा के 30 साल 40 साल लोग यहीं पर रह करके खाते थे, झाड़ू पोछा लगाते थे। और यहाँ का जो बाबा का जो लिंगोदक जो जल गिरता था, पोखरा में नहा करके वो लिंगोदक जल लगा करके और यहाँ का भस्म लगा कर पूर्ण रूप से ठीक हो गए। पिताजी हमारे बताते हैं, पंडित
स्वर्गीय शिवजी उपाध्याय कि जब उस समय कमला वो आए थे, एक बाबू साहब जो थे वो बनियापुर थाना के पास के थे, कमला सिंह उनका नाम था। वो जब यहाँ शुरू में वो आए थे तो उनके हाथ का लोग कोई जल नहीं पी रहा था, इतना कुष्ठ रोग चर्म रोग थे। और जब यहाँ 30-40 साल गुजारे तो उनका पूर्ण रूप से वो ठीक हो गए। तो आज भी प्रमाण है। एक चीज मतलब जी, यहाँ पर ऐसे कोई महात्मा भी आए हैं जिनका आपको संज्ञान है, जो यहाँ रहे हैं? हाँ बिल्कुल, यहाँ पे समझ लें कि स्वामी त्रिदंडी देव स्वामी जी अभी आए हैं, नैया बाबा भी आए हैं, फिर तपसी बाबा भी आए हैं, और ब्रह्मचारी जी तो थे यहाँ के थे ही। ब्रह्मचारी जी यहाँ से करीब जो शिशवन जो है उनका, तो यहाँ ब्रह्मचारी जी का भी आना जाना रहता था, महर्षि देवरावा बाबा के भी आना जाना रहता था। तो ऐसे संत महात्मा यहाँ पे आते थे। जी जी जी। आपको जो है महेंद्रनाथ मंदिर और इस शिव जी के विषय में सब आपको बताया जा रहा था। आप सब भी से यह जानकारी आप सबको देने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि यह बहुत ही पवित्र स्थान है और सिद्ध स्थान है। यहाँ पर बहुत से महात्मा, जैसा आप सुने हैं, यहाँ के पुजारी जी बतला रहे थे, देवरावा बाबा से लेकर के हरे राम ब्रह्मचारी जी तक सारे लोग आते रहे हैं। और मैं तो अपने पुरखों से बाप दादाओं से सुना हूँ कि जो भी हरे राम ब्रह्मचारी जी के पास आता था हमारे यहाँ से, वो पहले कहते थे कि जाओ पहले महेंद्रनाथ का दर्शन करो, और बीच बीच में उनके जो अर्घा बना हुआ है, कभी दूध से कभी दही से उसको भरवाते थे। ऐसा लोग बतलाते रहे हैं। हरे राम ब्रह्मचारी जी जब बलिया से अंग्रेजी शासन ने इनको जिला बदर किया तो ये पहली बार आए यहाँ पर सिसवन में, जहाँ श्रृंगी ऋषि का आश्रम था, और उन्होंने उसी आश्रम पर बताया था जैसा मैंने पहले आपको बताया है। वो श्रृंगी ऋषि के आश्रम पर ही रहने लगे और बीच बीच में यहाँ भी आते रहे, भक्तों को यहाँ भेजते रहे, दर्शन करवाते रहे। और आप जैसा सुने हैं कि बहुत से चर्म रोग जो है यहाँ पोखरे में स्नान करने के बाद भी ठीक हो जाते रहे हैं। तो आप भी आवें, दर्शन करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।